हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी अ लर्नर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हमने इससे पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ लिया है। अब एग्जांपल स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल है इसका। एक्चुअली प्रीवियस वीडियो में एग्जांपल कर रही थी लेकिन वीडियो बीच में बंद हो गया, तो अब नेक्स्ट में कर लेते हैं कि एग्जाम्पल 1 क्या कह रहा है कि अ टीचर वांट्स टू नो द चॉइस ऑफ फूड ऑफ ईच स्टूडेंट एज पार्ट ऑफ द मिड डे मील प्रोग्राम। तो मिड डे मील आप जानते हैं गवर्नमेंट स्कूल में होता है, नहीं पता है तो अब पता चल गया। इसमें क्या है, खाना मिलता है। तो टीचर क्या जानना चाहता है कि बच्चों को क्या पसंद है। ठीक है, तो द टीचर असाइंस द टास्क ऑफ कलेक्टिंग दिस इन्फॉर्मेशन टू मारिया। तो टीचर ने ये काम मारिया को दिया कि ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके लाओ कि कौन से बच्चे को क्या खाना पसंद है। तो मारिया डज सो यूजिंग अ पेपर एंड अ पेंसिल। तो मारिया ने क्या किया, एक पेपर और पेंसिल का यूज करते हुए आफ्टर अरेंजिंग द चॉइसेस इन अ कॉलम, जो चॉइस थी वो एक कॉलम, इसने इस तरह के एक टेबल बनाया। ठीक है, एक साइड यहाँ चॉइस लिख दी और दूसरी साइड नंबर ऑफ स्टूडेंट लिख दिए। ठीक है, शी पुट्स अगेंस्ट अ चॉइस ऑफ फूड 1 मार्क फॉर एवरी स्टूडेंट मेकिंग दैट चॉइसेस। तो उसने क्या किया, जैसे राइस लिखा, कितने बच्चों को पसंद है, एक को पसंद है, एक लाइन बना दी, 2 को पसंद है, 2 लाइन बना दी। ठीक है, सारे बच्चों को पूछती जा रही है। पहले तीनों नाम लिख लिए हैं, राइस ओनली, चपाती ओनली, बोथ राइस एंड चपाती। फिर जो बच्चे आते जा रहे हैं बताते जा रहे, भाई मुझे राइस पसंद है तो एक लाइन से दी। उसने कहा मुझे चपाती पसंद है तो एक लाइन बना दी। और किसी ने कहा मुझे तो दोनों ही पसंद है, तो फिर यहाँ भी उसके सामने भी एक लाइन बना दी। तो इस तरह से करते करते ना सारे बच्चों को, पूरी क्लास से जितने भी बच्चे थे उनके नाम से लाइन बनाती गई। ठीक है, अब क्या होता है कि उमेश आफ्टर सीइंग द टेबल सजेस्टेड अ बेटर मेथड टू काउंट द स्टूडेंट। ही आस्क्ड मारिया टू ऑर्गेनाइज द मार्क्स 1 इन अ ग्रुप ऑफ 10 एज शोन बिलो। तो जो उमेश होता है वो क्या कहता है कि ठीक है ये तुमने ठीक तो किया है, लेकिन थोड़ा सा यदि इसको और बेटर बनाना चाहो ना तो क्या करो, ये 10-10 के ग्रुप में इनको डिवाइड कर दो। ठीक है, ये 10 हो गए, इनको सर्कल कर दो। इससे क्या होगा, काउंटिंग थोड़ी सी आसान हो जाएगी। भाई ऐसे सारे नंबर पढ़ने में थोड़ा टाइम लगेगा ना, 1 2 3 4 हो सकता है, नंबर एक जैसे लिखे हैं, मिस्टेक भी हो जाए, है ना। तो क्या करो, 10-10 के ग्रुप में डिवाइड कर दो तो मिस्टेक कम होगी। भाई ये 10 सीधा काउंट कर लिया, फिर उसके बाद 11 12 13 14 15 16 17 ऐसे काउंट कर लो, है ना। ये 10 है, फिर उसके बाद 11 12 13, ये भी 10 ये भी 10 यानी 20। ठीक है, तो इससे क्या हो, थोड़ा सा आसानी हो गई। तो राजन मेड इट सिंपलर बाई आस्किंग हर टू मेक ग्रुप ऑफ 5 इंस्टीड ऑफ 10 एज शोन बिलो। तो राजन ने क्या कहा कि और भी इम्प्रूवमेंट हो सकता है यदि इनको 10 की बजाय 5 के ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाए। ठीक है, तो राजन ने क्या कहा, फिर 5 में डिवाइड कर दिया, 5-5, तो और भी पढ़ना आसान हो गया। फिर ये 2 ही बचे, है ना, बाद में काउंटिंग के लिए। तो ये 5 10 15 और 2 17, 5 10 और 3 13, 5 10 15 20। ठीक है, मतलब 5 का टेबल है तो आप टेबल पढ़ते जाओ। एक्चुअली एडिशन क्या है, मल्टीपल ही तो है, उसी नंबर का मल्टीपल है, बार बार ऐड करने को ही मल्टीपल कहते हैं। और इस तरह से 6 क्लास में आ गए तो जिसको पता है वो भी। ठीक है, तो टीचर सजेस्टेड दैट द 5th मार्क इन अ ग्रुप ऑफ 5 मार्क्स शुड बी यूज्ड एज अ क्रॉस। तो टीचर ने क्या किया, बच्चों ने अपनी तरफ से अपना दिमाग लगा के कर लिया जो करना था। अब टीचर ने क्या किया, एक सही तरीका बताया, क्योंकि ऐसी कोई चीज होती है तो उनका सही तरीका बताया। क्या बताया, एज शोन बाई 5 दीज आर टैली मार्क्स। तो ये क्या कहते हैं, यदि इनको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है तो ये टैली मार्क्स कहलाते हैं। ठीक है, तो 10 ये 5 है, 4 डंडी बना के एक डंडी से ऐसे क्रॉस कर दिया, मतलब ये 5 है और ये 2 है, तो ये 7। शोज द काउंट टू दी 5 + 2 यानी कि 7 है, और 5 + 5 शोज 5 + 5 यानी कि 10। तो विद दिस द टेबल लुक्स लाइक। तो इस तरह से ये जो टेबल है वो अब और भी ज्यादा सुंदर दिखने लगी और कोई मिस्टेक की संभावना नहीं रही। ठीक है, इसमें क्या होता, गलती भी हो सकती थी। ठीक है, और ये प्रॉपर तरीका भी है जो कि पहले फाइंड किया जा चुका है। एक्चुअली क्या होता है, बच्चों को बच्चे क्यूरियस होते हैं और चीज़ों को खोजने में उनको मजा भी आता है, नए नए मेथड खुद से निकालते हैं, और बच्चों को अंदर ये आदत इम्प्रूव करनी भी चाहिए। बच्चे खुश भी होते हैं, इससे उनका मन भी लगता है, लेकिन बच्चे कई बार वही चीज़ें खोजते हैं जो पहले से होती हैं। तो इसलिए उनको सही चीज़ें बताना ये टीचर का उद्देश्य होना चाहिए, और होता भी है। ठीक है, तो टीचर ने उनको प्रॉपर बता दिया कि जो टैली मार्क्स होते हैं वो क्या होते हैं, और बच्चों ने भी वही खोजा है।
उसको और तरीके से और अच्छी फॉर्म में टीचर ने बता दिया। ठीक है, एक्चुअली मेरे भी बच्चे हैं, वो भी इस तरह से कुछ करते हैं, तो फिर मैं भी बताती हूँ कि हाँ तुमने जो खोजा है वो पहले से है। उसको लगता है कि क्या मम्मी ये पहले से ही है, मुझे लगा मैंने खुद खोजा है, लेकिन कोई नहीं, अच्छी बात है, उनको फिर भी बढ़ावा देना चाहिए कि हाँ तुमने भी किया है, अच्छी बात है, तुम्हारा दिमाग इतना तो चल रहा है। नहीं, कुछ बच्चे क्या होते हैं बस कॉपी रट्टे पे ध्यान देते हैं, लेकिन बच्चों को ऐसा नहीं बनाना चाहिए, उनको थोड़ा सा मतलब चीजों को खोजने की खुद से आदत डालनी चाहिए। ठीक है, ये आदत उनको पड़ेगी ना, तो जरूरी नहीं कि ये चीज अभी उन्होंने पहले से खोजी चीजें खोजी हैं, लेकिन आगे चल के कुछ अपना भी तो कर सकते हैं ना। आदत बस विल्ट होनी चाहिए, आदत अच्छी पड़नी चाहिए। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हमारा खत्म हो गया। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि एकता इज आस्क्ड टू कलेक्ट डेटा फॉर साइज ऑफ शूज ऑफ स्टूडेंट इन हर क्लास 6, तो हर फाइंडिंग आर रिकॉर्डेड इन द मैनर शोन बिलो। तो एकता ने क्या किया, एकता को एक और टास्क दिया गया है, उससे कहा गया है कि आपकी क्लास में जो बच्चे हैं उन सबके शू के साइज कलेक्ट करो। हो सकता है स्पोर्ट्स के लिए नए शूज आ रहे हों क्लास में, है ना, क्योंकि जब भी हम स्पोर्ट्स में पार्ट लेते हैं तो एकता ने क्या किया, सारे बच्चों से उनके साइज पूछ लिए। जैसे बच्चे क्लास में थे तो ऐसे बैठे होंगे रो में, पूछे तुम्हारा साइज 5, उसने बताया, मुझे मेरा शू साइज है 4, किसने बताया 7। इस तरह से सारे बच्चों ने अपने शू साइज बताते गए और वो लिखती गई। ठीक है, तो इस तरह से उसने डेटा तो कलेक्ट कर लिया, लेकिन डेटा कलेक्ट करने का ये जो तरीका था वो थोड़ा ठीक नहीं था। तो क्या हुआ, जावेद वांटेड टू नो द साइज ऑफ शूज worn बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट। जावेद क्या है, ये चीज भी जानना चाहता है कि जो शूज का नंबर है ज्यादातर क्लास के जो बच्चे, मतलब क्लास के ज्यादा बच्चों के द्वारा कौन सा शूज का नंबर पहना जाता है। द साइज ऑफ शूज worn बाय मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट, और कौन सा ऐसा साइज है शूज का जो कम बच्चों के द्वारा पहना जाता है, बहुत ही कम नंबर के बच्चों के द्वारा पहना जाता है। तो कैन यू फाइंड दिस इन्फॉर्मेशन, तो क्या आप ये इन्फॉर्मेशन फाइंड कर सकते हो। तो एक्चुअली ऊपर जो तरीका दिया है उस तरीके से तो काफी टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, लेकिन यदि हम टैली मार्क यूज करें तो एकता प्रिपेयर्ड है टेबल यूजिंग टैली मार्क्स। तो एकता ने क्या किया, एक टैली मार्क्स की मदद से टेबल प्रिपेयर किया। टैली मार्क्स का आपको ध्यान रखना है, उसमें एक्चुअली 3 कॉलम होते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, अगर आपको कभी टैली मार्क्स बनाने के लिए बोला जाए तो आप उनमें 3 कॉलम बनाना। ठीक है, सबसे पहले कॉलम में लिखना उस चीज का नंबर जिसकी आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। ठीक है, जैसे इसमें शू साइज है तो उसने शू साइज लिख लिया है। दूसरे में लिखना टैली मार्क्स, यानी कि कितने बच्चे हैं इस नंबर के शू साइज पहनने वाले, और फिर इनको काउंट करके इधर लिख देना नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये है, नाउ द क्वेश्चन आस्क्ड अर्लियर कुड बी आंसर्ड इजीली। जो पहले क्वेश्चन पूछा गया था उसके आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। जैसे क्या पूछा था जावेद ने कि भाई मुझे ये बताओ सबसे ज्यादा नंबर वाला शूज पहनने के वाले स्टूडेंट कौन से है, मतलब इसमें आपको क्या दिख रहा है, सबसे ज्यादा स्टूडेंट की संख्या 10 है इसमें। ठीक है, यानी कि 10 स्टूडेंट के द्वारा 6 नंबर जूता पहना जाता है, यानी कि सबसे ज्यादा बच्चे क्लास में ऐसे हैं जो 6 नंबर शूज पहनते हैं। दूसरा क्वेश्चन था मिनिमम, तो सबसे कम क्या दिख रहा है हमको, 2 दिख रहा है। तो 8 नंबर के शूज बहुत ही कम बच्चे हैं जिनके द्वारा पहने जाते हैं। क्या होता है 6 क्लास के बच्चों का एवरेज हाइट और हाइट के अकॉर्डिंग तो पैर बढ़ते हैं ना, तो कोई बच्चा जल्दी बड़ा हो जाता है 6 क्लास में, कोई थोड़ा छोटा रहता है, बाद में ग्रोथ होती है 8 9 तक, उसके बाद तो फिर कम रुक जाती है, एक समय पे आगे हमारी ग्रोथ रुक जाती है। ठीक है, तो फिर जूतों का साइज भी उतना ही हो जाता है, लेकिन अभी ग्रोइंग एज है तो बढ़ रहा है, कोई बच्चा जल्दी बढ़ रहा है, कोई थोड़ा सा कम स्पीड में बढ़ रहा है। ठीक है, सबका अपना अपना इंडिविजुअल ग्रोथ रेट होती है। तो क्या है, ये दोनों आंसर के क्वेश्चन के आंसर क्या हुआ, अब हमको आसानी से मिल गए। तो यू मे ऑल्सो डू सम सच एक्टिविटी इन योर क्लास यूजिंग टैली मार्क्स। तो आप क्या कर सकते हो, इसी तरह की एक्टिविटी अपने क्लास में भी कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको क्लास में एक एक्टिविटी करने के लिए दी गई है, क्या दी गई है, डू दिस, बोल रहे हैं ये करो। क्या करो कि कलेक्ट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ फैमिली मेंबर ऑफ योर क्लासमेट एंड रिप्रेजेंट इट इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल।
फाइंड टू विच कैटेगरी मोस्ट स्टूडेंट बिलोंग। तो आपको क्या करना है, एक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है कि आपके स्कूल में जो बच्चे हैं वो उनमें से कितने बच्चे हैं जो कितने फैमिली मेंबर के साथ रहते हैं। ठीक है, यहाँ आप क्या लिखोगे, नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स। जैसे कोई बच्चा है जिसके साथ में उसके दादा दादी भी रहती हैं और मम्मी पापा भी रहती हैं और चाचा चाची भी रहते हैं, मतलब पूरा परिवार साथ में रहता है, तो आप इसमें लिख दोगे कि एक पहले आप इन्फॉर्मेशन लिख लोगे, एक बच्चा है, दो बच्चा है, कितने बच्चे हैं जो जॉइंट फैमिली में रहते हैं, कितने बच्चे हैं जो सिर्फ मम्मी पापा के साथ रहते हैं, है ना, और उनके भाई बहन हैं, तो टोटल मिलाकर उनकी फैमिली में कितने मेंबर हो, कितने बच्चे हैं जो सिर्फ मम्मी के साथ या सिर्फ पापा के साथ रहते हैं। हो सकता है मम्मी पापा में से कोई एक जॉब करता हो तो बच्चा सिर्फ मम्मी के साथ या सिर्फ पापा के साथ रहता हो, यानी उनकी फैमिली में सिर्फ 2 ही लोग हैं। ठीक है, तो टेली मार्क्स से यहाँ मेंबर्स के नाम लिखो कि उस परिवार में कितने लोग हैं, 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं। ठीक है, फिर यहाँ लिख दो, क्या लिख दो यहाँ पे, नंबर ऑफ स्टूडेंट विथ दैट मैनी फैमिली मेंबर्स, और फिर यहाँ पे आप लिख दो कि कितने स्टूडेंट कितने परिवार के साथ रहते हैं। ठीक है, 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, और फिर क्या करना है आपको, तो मेक अ टेबल एंड एंटर द डाटा यूजिंग टैली मार्क्स, फाइंड द नंबर दैट अपीयर्ड द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स, यानी कि ऐसे मेंबर का नाम लिखो जो बहुत ही कम समय, जैसे कुछ लोग, बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ 2 ही रहते हों, सिर्फ मम्मी के साथ, है ना, या सिर्फ पापा के साथ, है ना। द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, ज्यादातर बच्चे ऐसे होंगे जो मम्मी पापा भाई बहन 3-4 लोग हैं साथ में रहते होंगे। ठीक है, तो सेम नंबर ऑफ टाइम्स, और बहुत सारे परिवार ऐसे होंगे जिनकी फैमिली मेंबर कितने होंगे, बराबर होंगे, तो वो सब भी आप इसमें लिख देना। तो इस तरह से आप अपने तीनों क्वेश्चन के आंसर फाइंड कर पाओगे। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ये आपको होमवर्क भी खुद भी करके देखिए ताकि आपको भी टैली मार्क्स का यूज आया कि नहीं आया। और हाँ, वीडियो देखने के बाद, देखने से पहले आपको बुक में भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि बुक में पढ़ने से अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो देख के आएगा, वीडियो देख के नहीं आया तो फिर से बुक पढ़ो। ठीक है, मतलब क्या है, आप जब तक चैप्टर समझ में आ जाए ना तब तक उसको छोड़ो मत। नेक्स्ट हमारा है पॉइंट पिक्टोग्राफ। अब यहाँ पिक्टोग्राफ दिया, एक्चुअली ये जो आप देख पा रहे हो ना, इसमें ये ठीक से नहीं है। आप अपनी जब खुद की बुक खोलोगे ना तो उसमें आपको यहाँ क्या मिलेगा, अच्छी सी पिक्चर बनी हुई मिलेगी। ठीक है, लेकिन ये जो बुक है ऑनलाइन मैंने डाउनलोड की है, इसमें अच्छे से शो नहीं की गई है, ऐसे ही हो गया है, कुछ मिसप्रिंट हुआ है शायद, है ना, तो इसमें ये पिक्चर ठीक से नहीं दिखाई गई है। लेकिन यदि आप इसको अपनी बुक खोलोगे ना क्लास 6 की, तो उसमें आपको इस तरह से दिखाया गया होगा, एक टेबल बनी हुई है इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है रोज, यानी कि इस तरह से कॉलम बने हुए हैं, उसमें एक में रो लिखी है, रो 1, रो 2, रो 3, रो 4, रो 5। ठीक है, और नंबर ऑफ बुक्स, इधर रो है और दूसरी साइड नंबर ऑफ बुक्स है, इसमें बुक्स बनी हुई हैं। ठीक है, इसमें बुक्स बनी हुई हैं, नंबर ऑफ बुक्स। और यहाँ राइट साइड का जो कॉर्नर है उसमें लिखा हुआ है, एक बुक बनी हुई है, जैसी ये बुक यहाँ बनी है वैसी ही बुक बनी है, इक्वल टू 1 बुक, यानी कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है, 1 बुक रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ कितनी, फर्स्ट रो में कितनी बुक्स बनी हुई हैं, फर्स्ट रो में 4 बुक्स बनी हुई हैं, सेकेंड रो में 5 बुक्स बनी हुई हैं, यहाँ आप बना लेना कितनी बुक्स बनी हुई हैं, 5 बुक्स बनी हुई हैं, और थर्ड रो में 2 बुक्स बनी हुई हैं, फोर्थ रो में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बुक्स बनी हुई हैं। ठीक है, 1, 2 मैं बना के दिखा रही हूँ आप, क्योंकि इसमें बनी हुई नहीं है, लेकिन आपकी बुक आप देखोगे तो उसमें आपको बनी हुई मिल जाएंगी। तो 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, तो इस तरह से 8 बुक बनी है। और जो फिफ्थ रो है उसमें कितनी बनी हुई है, उसमें बनी हुई है 3 बुक्स। ठीक है, अच्छी सी पिक्चर बनी हुई है आपकी बुक में, सॉरी उसमें ये 3 ही बुक्स हैं, ज़्यादा क्यों बना रही हूँ। ठीक है, तो आपको क्या बताना है, अ कपबोर्ड हैज 5 कंपार्टमेंट, तो इसमें भी लिखा है 5 कंपार्टमेंट है एक कपबोर्ड में। इन ईच कंपार्टमेंट अ रो ऑफ बुक्स इज अरेंज्ड, और हर कंपार्टमेंट में, जैसे इसमें हर कंपार्टमेंट में क्या है, बुक्स अरेंज्ड हैं, है ना। द डिटेल्स आर इंडिकेट इन द एडजॉइनिंग टेबल, तो यहाँ एडजॉइनिंग यानी कि ये जो टेबल है उसमें क्या दी है, डिटेल दी हुई है, कितनी फर्स्ट रो में कितनी किताबें हैं, नंबर ऑफ बुक्स, सेकेंड रो में कितनी किताबें हैं,
मतलब कितनी रोज हैं, ठीक है। एक रो में 4 किताबें हैं, आप देख पा रहे हो 4 किताबें हैं 1 रो में। सेकेंड रो में 5 बुक्स हैं, थर्ड रो में 2 बुक्स हैं, फोर्थ रो में 8 बुक्स हैं और फिफ्थ रो में 3 बुक्स हैं, ठीक है। तो इस तरह से इंफॉर्मेशन दी गई है। अब क्या है, अब यहाँ क्वेश्चन कुछ और है कि विच रो हैज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ बुक्स, यानी कि कौन सी रो है जिसमें सबसे ज्यादा बुक्स हैं। तो हमने देखा था जो 4th नंबर की रो थी उसमें 8 बुक्स थी, तो लिख देंगे आंसर में द 4th नंबर रो हैज मोर बुक्स। तो विच रो हैज द लीस्ट नंबर ऑफ बुक्स। अब ये पूछ रहे हैं लीस्ट का मतलब होता है सबसे कम, कम नहीं सबसे कम, यानी इतनी सारी रो हैं उसमें कम ज्यादा तो हैं बहुत सारी, लेकिन सबसे कम किस में है, तो सबसे कम जो है वो रो नंबर 3 में है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन बाय जस्ट स्टडिंग द डायग्राम। तो आप इनके आंसर जस्ट किससे दे सकते हो, डायग्राम जो दिया हुआ है ना बुक्स का, आप अपनी किताब खोल के देखिए उसमें दिया हुआ है, वहां को उसको सिर्फ देख कर ही कि बुक पढ़ना ही तो है 1 2 3, ऐसे तो छोटे बच्चे ही पढ़ लेते हैं, है ना, क्योंकि इस चैप्टर में कुछ समझने को तो है नहीं खास। तो आप इसका आंसर सिर्फ क्या कर सकते हो, डायग्राम की स्टडी करके ही दे सकते हो। द पिक्चर विजुअली हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द डेटा, और जो पिक्चर है वो आपको मदद कर देंगी डेटा को समझने में। इट इज अ पिक्टोग्राफ। तो ये चीज क्या कहलाती है, इसी को कहते हैं पिक्टोग्राफ, ठीक है। पिक्चर के थ्रू देख के डेटा कलेक्शन करना या डेटा समझ जाना, बता देना, तो यही चीज क्या कहलाती है, पिक्टोग्राफ कहलाती है। तो डेफिनेशन क्या है पिक्टोग्राफ की, अ पिक्टोग्राफ रिप्रेजेंट्स डेटा थ्रू पिक्चर ऑफ ऑब्जेक्ट। पिक्टो यानी कि पिक्चर, है ना, आप पिक्चर देख के, तस्वीर देख के बहुत आसानी से बता सकते हो ना कोई चीज, कितनी किताबें हैं, कितनी क्या है ना। इट हेल्प्स आंसर द क्वेश्चन ऑन द डेटा एट अ ग्लांस। तो ये क्या मदद करता है, डेटा को एक नजर में, ग्लांस का मतलब होता है एक नजर में, ठीक है। आप देख के ही बता सकते हो कि क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या डेटा है, ठीक है। फिर एक और एक्टिविटी दी है, ये भी करके देखो। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि पिक्टोग्राफ्स आर ऑफन यूज्ड बाय डेलीज एंड मैगजीन्स। डेलीज नहीं है ये, तो ये डेलीज है। डेलीज का मतलब होता है एक्चुअली जो डेली अखबार आते हैं ना, मैगजीन, न्यूज़पेपर, ठीक है। तो ये मैगजीन और न्यूज़पेपर में यूज की जाती है पिक्टोग्राफ, है ना, ज्यादातर, कभी कभी कह सकते हैं। टू अट्रैक्ट रीडर्स अटेंशन, इसलिए रीडर्स की अटेंशन को अट्रैक्ट करने के लिए। वही आप पिक्चर देख के ना ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं ना, पिक्चर देख के क्या करते हो आप, उसको पढ़ने का मन करता है, क्या है देखते हैं ना। टू कलेक्ट 1 or 2 सच पब्लिश्ड पिक्टोग्राफ एंड डिस्प्ले देम इन योर क्लास। तो आप क्या करो, एक एक्टिविटी दी है कि आप ऐसे ही कुछ न्यूज़पेपर या मैगजीन से कुछ इस तरह की पिक्टोग्राफ को कलेक्ट करो और अपने क्लास में डिस्प्ले बोर्ड होता है ना, वो डिस्प्ले करो, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस से, और ये समझने की कोशिश करो कि ये क्या कहना चाहती है, ठीक है। टू रिक्वायर सम प्रैक्टिस टू अंडरस्टैंड द इन्फॉर्मेशन गिवन बाय अ पिक्टोग्राफ। तो ये क्या कह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि जो पिक्टोग्राफ होते हैं उनको पढ़ने के लिए थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है, इतनी आसानी से समझ नहीं आती है, तो थोड़ा नॉलेज भी होना चाहिए इस चीज का, है ना। अब यहाँ क्या किया है इन्होंने, इंटरप्रिटेशन ऑफ पिक्टोग्राफ, यानी कि कुछ पिक्टोग्राफ को बताया है बना के, आप कैसे समझ सकते हो कि किस तरह के होते हैं पिक्टोग्राफ जो होते हैं ना, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है, वो हम अगले वीडियो से स्टार्ट करेंगे। तो तब तक आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, जितना यहाँ तक कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।